ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। नमस्ते, वेलकम टू हिस्ट्री मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे शेख अहमद सरिंदी के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, खैर शॉर्ट नोट्स में ही पूछा जाता है, आप स्किप तो नहीं कर सकते। बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपली बस 2 पेजेस का, 1 पेज का भी पूरा नहीं है, बहुत छोटा सा लेक्चर बनेगा और काफ़ी आसान है। और कहीं अगर किसी एमसीक्यू में पूछ लिया तो आप इसका जवाब दे पाएंगे, इसलिए काफ़ी शॉर्ट भी है, काफ़ी क्रिस्प भी है और आपकी थोड़ी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। तो सिंपली इसलिए ये लेक्चर बहुत आसान है और काफ़ी शॉर्ट में लेक्चर मैं बनाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। शेख अहमद सरिंदी, इनके बारे में सबसे पहले, अहमद सरिंदी एक प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर थे और एक हनफी जूरिस्ट थे जो कि नक्शबंदी ऑर्डर से रिलेटेड थे। इनकी कमांड और स्ट्रेंथ की वजह से ये उस अपने ऑर्डर के सेकंड रिवाइवर कहलाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक नया ही मिलेनियम शुरू किया था। ही बिकेम अ प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल फिगर ड्यू टू हिज अपोजिंग ओपिनियंस दैट कॉन्ट्रडिक्टेड विद द मुगल एम्परर। उस समय के मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ जो इनके व्यूज थे, उसकी वजह से, जो इनके बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियंस थे, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है हिस्ट्री में। और इनका ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो था वो इस इंडियन इस्लामिक नेचर की तरफ ही था और ज़्यादातर इनकी बातें कंजर्वेटिव नेचर में ही मानी जाती थी। इनकी कंट्रीब्यूशन सूफीज़म में भी हुई थी, क्योंकि नक्शबंदी ऑर्डर से थे तो ऑब्वियस ही बात है सूफीज़म से तो होगी, और सूफीज़म के ऊपर भी इनके काफ़ी सारे व्यूज़ थे। मैं चाहती हूँ सूफीज़म के बारे में पढ़ने से पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज ले लें ताकि हम इन्हें और अच्छे से समझ पाएँ। हम अहमद सरिंदी, इनका पूरा नाम मुज्जिद अली सहानी अहमद सरिंदी है, जो कि इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टाइटल मिला है, ये अपनी एक पूरा जो नया मिलेनियम इन्होंने रिवाइव किया था उसकी वजह से ये टाइटल दिया गया था, मुज्जिद अली सानी अहमद सरिंदी। ठीक है, पूरा नाम है ये इनका, मुज्जिद अली सानी अहमद सरिंदी, ये टाइटल है जो इनको मिला था। ठीक है, ये अकबर एम्पायर के दौर में मौजूद थे और जहांगीर तक भी प्रेजेंट थे। जहांगीर के काल में इनकी मृत्यु हुई थी, अकबर से लेके जहांगीर तक। ठीक है, ये इस्लामिक स्कॉलर थे और रिफॉर्मर थे। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो पूरी रिफॉर्म कर देने वाली थी। इस्लामिक रिफॉर्मर थे बेसिकली, इस्लामिक रिफॉर्म के बारे में ज्यादा बात करते थे। ये उस समय का दौर था जब भारतीय जमीन पर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हो रखी थी और सूफी मूवमेंट फीका पड़ चुका था, क्योंकि नक्शबंदी ऑर्डर जो सूफी मूवमेंट था वो अपने एक पीक पर पहुंचकर, कोई भी मूवमेंट अपने एक पीक पे पहुंचता है और फिर वहां से डिक्लाइन होता है ना, तो सूफी मूवमेंट अपने पीक पे पहुंच चुका था और वहां से फिर डिक्लाइन होना शुरू हो रहा था। तो ये इस पीरियड की बात है, डिक्लाइन की पीरियड की बात है, जब ये शेख अहमद सरिंदी वहां मौजूद थे। इन्होंने पहले रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट मुस्लिमों के अंदर स्टार्ट करी। सबसे पहले इंडियन इस्लामिक रिफॉर्मर जो थे वो यही थे जिन्होंने इस्लाम के अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश करी। इन्होंने कई लेटर्स लिखे, जो दोनों बादशाहों को, बोथ अकबर एंड जहांगीर दोनों को कई लेटर्स लिखे, जिनमें उन्होंने जो किंग थे, जो बादशाह थे, उनको क्रिटिसाइज भी किया ओपनली। जो वो गलत करते थे उनको क्रिटिसाइज करते थे, जो भी वो सही करते थे उसके लिए उनको सजेशन, उनको सराहते थे, और जो भी उनको सजेशन उस समय में सही लगती थी वो इन दोनों बादशाहों को लेटर्स में कॉन्टिन्यूसली लिख कर देते थे। इनके पॉलिटिकल विचार बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, मैंने अभी बताया ना, कंजर्वेटिव इन नेचर। इनके जो विचार थे ना वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे, लेकिन एक्शंस कहा जाता है कि काफ़ी सॉफ्ट थे। बस बातें बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थी, क्योंकि हो सकता है उन समय के लोगों को ऐसा लगा हो, बहुत ज़्यादा इस्लामिक स्कॉलर्स जो उस समय के होते होंगे उनको ऐसा लगता होगा कि काफ़ी
कंजर्वेटिव है, क्योंकि वहाँ पे इस समय में ऐसी भी बातें चल रही थी ना कि हिंदू मुस्लिम्स के लिए कॉमन ग्राउंड्स ढूंढेंगे, एक करेंगे। तो ऐसी बातों की वजह से उन्हें ये काफ़ी कंजर्वेटिव लगे हों, लिबरल्स को। अहमद सरिंदी उस समय के मुसलमान समाज से खुश नहीं थे, ठीक है। वो देख रहे थे कि लोग अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं, गैर मुसलमानी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो इस्लाम में वर्जित है। उनका मानना था कि जो इस्लाम में, जो शरीयत में रास्ता दिखाया गया है, उस रास्ते के बाहर कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वो अन इस्लामिक है, वो प्रैक्टिस गलत है, बिल्कुल साफ साफ गलत है। और कहा जाता था कि उस समय के ये मानते थे कि उस समय के जो सूफी संत है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये मिस्टिसिज्म दिखा के, जादू टोना दिखा के इनको ना लोगों को भटका रहे हैं, सही रास्ते पे नहीं आने दे रहे, भटका रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो जिसके ये खिलाफ थे वो थी दीन इलाही। दीन इलाही का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल इनको अन इस्लामिक लगता था। वो इन्हें लगता था कि ये सबसे बड़ी अन इस्लामिक एक्टिविटी है, और ये इस्लाम जो मुसलमान है ना, उनकी आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए ये प्रैक्टिस बनाई गई है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सब लोग अपने धर्मों को छोड़ के दीन इलाही को अपना ले। जिस दौर में अहमद थे वो देखा जाता है कि उस समय जो मुगल एम्पायर था, वो जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। अगर उसे ठीक से नहीं संभाला गया तो समाज बिखर जाएगा, ऐसा उन्हें लगता था, अहमद सरिंदी को लगता था कि अगर इस समय के पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक नहीं किया गया तो समाज बिल्कुल बिखर जाएगा। उनका मानना था मुगल एम्पायर का पॉलिटिकल सिस्टम कुरान के तरीके से चलना चाहिए। उनके अनुसार इस्लाम के दिखाए हुए रास्ते पर पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा। अगर आप इस्लाम के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, जो कुरान में रास्ता दिखाया गया है, कुरान के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे तो एक आइडियल समाज बनेगा, ठीक है। और इससे सभी को सोशल राइट्स मिलेंगे। जब आइडियल समाज होगा तो सभी को सोशल राइट्स मिलेंगे ना, सोशल राइट्स मिलेंगे और हर तरीके की इक्वालिटी समाज में मौजूद होगी, चाहे वो रिलीजन से ले लीजिए, चाहे वो इकोनॉमिकली ले लीजिए, ये कैसे भी, सभी तरीके की इक्वालिटी उनका मतलब था कि उस समय समाज में प्रेवलेंट हो जाएगी अगर जो राजा है, जो बादशाह है सॉरी, वो कुरान के दिखाए हुए रास्ते से अपने पॉलिटिकल सिस्टम को चलाएंगे। उन्होंने 100 से भी ज़्यादा लेटर्स लिखे दोनों बादशाहों को, जिनमें वो बादशाह को क्रिटिसाइज करते थे और उनको सुझाव देते थे और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने की राय देते थे। मतलब इतने लेटर्स लिखते थे वो। अहमद सरिंदी ने अपनी एक थ्योरी दी, अब ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, वहादत उल वजूद। वहादत उल वजूद क्या होती है? ये एक कंसेप्शन है, मतलब इट्स जस्ट अ थ्योरी, हाइपोथेटिकल थ्योरी है। इसमें कुछ ऐसा मानने और समझने जैसा नहीं है, बस सिंपली एक थ्योरी है जो उन्होंने खुद क्रिएट की है, वहादत उल वजूद। उनका ऐसा मानना था कि पहले लोगों की ऐसी धारणा थी कि जो क्रिएटर है, ठीक है, जो क्रिएटर है, जिसने सृष्टि का रचयिता है, जो क्रिएटर है, और उसकी बनाई हुई सृष्टि में जो क्रिएटर है और जो उसने क्रिएशन की है, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब हम ईश्वर की कोई भी बनाई हुई चीज, जैसे अगर मान लो जो क्रिएटर है, क्रिएटर ने ट्रीज भी बनाए, ठीक है, तो क्या मैं ट्रीज की पूजा करनी शुरू कर दूं? तो लोगों को ऐसा लगता था कि हाँ, ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा ना कि जो क्रिएटर ने चीज बनाई है, जो नेचर बनाया है, वो भी क्रिएशन ही है गॉड की, तो हमें उसकी वर्शिप करनी चाहिए। अगर हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो हमें हर कण कण में ईश्वर नजर आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो ईश्वर की पूजा कर रहा है और उसमें उसकी बनाई हुई चीजों की पूजा कर रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा कंसेप्शन इनका था, मेरा नहीं। जो ईश्वर है और जो इनकी बनाई हुई चीजें हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट है, जो क्रिएटर और क्रिएशन का पॉइंट है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई इसको मानेगा, कोई नहीं मानेगा। अगर आप किसी संत महात्मा को ये बात कहें तो शायद उनको ये सच लगेगी, ठीक है, कि हाँ एक क्रिएटर है, उसने क्रिएट की है चीजें और वो क्रिएशन बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप
एक ऐसे इंसान को या आम आदमी को ये थ्योरी समझाएंगे तो जिसका डिवाइन कनेक्शन शायद इतना अच्छा नहीं है, तो वो शायद भटक सकता है, या उसे शायद समझ ना आए, या उस आदमी को इस तरीके की फिलॉसफी अगर हम उसके सामने रखेंगे तो वो भटक जाएगा और वो क्या करने लगेगा, ट्रीज की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, इन सब की पूजा करने लग जाएगा, और जो बेसिक जिसकी पूजा होनी चाहिए एक्चुअली में क्रिएटर की, उसकी नहीं करेगा। तो इस बात को गलत ठहराने के लिए उन्होंने फिर एक नई थ्योरी दी, वहाजत उल शहूद। इसमें वो कहते हैं अपनी फिलॉसफी को, जो पहले वाली फिलॉसफी थी उसको सही करते, वो कहते हैं कि अगर आप लोगों के सामने इस तरीके की थ्योरी रख देंगे, क्रिएटर और क्रिएशन की थ्योरी रख देंगे, तो वो भटक जाएंगे। तो और क्योंकि ये दोनों जो चीज है, ठीक है ना, ये दोनों जो चीज हैं ये बिल्कुल अलग अलग है। अब मैं एक पेंटर हूं और मैंने एक पेंटिंग तैयार की है, मैं एक पेंटर हूं, तो क्या मैं और मेरी पेंटिंग एक ही है? शायद हाँ, शायद ना। लेकिन अगर मैं किसी और को कहूं तो वो कुछ और सब्जेक्टिव वे में इस बात का आंसर दे सकता है। तो इसका आंसर जो है बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, आम लोगों के लिए ये बात सही नहीं है, ऐसा उन्हें लगता था। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट करा कि सृष्टि बनाने वाला और सृष्टि दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और अगर कोई इंसान है जिसे हर चीज में जो क्रिएटर नजर आ रहा है, तो वो ईश्वर नहीं हो सकता, ठीक है। मैं और मेरी पेंटिंग एक नहीं हो सकते, हम दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये तो हो सकता है, ये जो पेंटर है और जो मेरी पेंटिंग है, जो क्रिएटर है और जो क्रिएशन है, उसमें उसको मेरे एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। पेंटर और पेंटिंग में हो सकता है उस पेंटिंग में मेरे एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हो, लेकिन वो मैं नहीं हूं। ओके, मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि जो क्रिएशन है और जो क्रिएटर है वो दो अलग अलग चीजें हैं। अगर किसी को प्लांट्स, एनिमल्स और इस सब चीजों में अगर भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है उसमें भगवान हो, वो इस चीज को डिनाई नहीं करते। वो कहते हैं कि उसमें उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो स्वयं भगवान नहीं है, ठीक है। इसी के साथ उनकी दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। और फिर हम अब शुरू करते हैं उनके सूफिज्म के बारे में व्यूज। सूफिज्म में वो कहते हैं कि जो सूफिज्म है और जो शरीयत है वो दोनों इंटर रिलेटेड है, और दोनों का पाथ एक ही रास्ते पर जाता है। और शरीयत के बाहर जो भी रास्ता है वो फॉरबिडन है, वो उसे फॉलो, वो निषेध है। सरहिंदी का ऐसा विश्वास था कि जो इंक्लूसिव और मल्टीवेरिएंट कॉन्सेप्ट है शरीयत में, वो बिलीफ सिस्टम के लिए बिल्कुल सही है। मतलब अगर आप किसी चीज पे बिलीव करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल सही है। और शरीयत में जितनी भी प्रैक्टिसेस दी गई हैं वो कोर प्रैक्टिस है और सूफी से वेरीफाइड है, ठीक है। और दोनों की जो कॉन्सेप्ट्स है वो इंटर रिलेटेड है। कौन दोनों? सूफी और शरीयत दोनों की जो कंसेप्ट है वो इंटर रिलेटेड है उनकी आइडियोलॉजी के अनुसार। मैं नहीं कह रही, वो कह रहे हैं कि उनकी आइडियोलॉजी के अनुसार जो इनके कंसेप्ट्स है वो इंटर रिलेटेड है। और जो भी कोई जूरिस्ट या उनके तरह इस्लामिक स्कॉलर इस तरीके उनकी शरीयत के बाहर की कोई भी एक्टिविटी पढ़ाता है या बताता है तो वो गलत है, सुपरफिशियल है। फिर सूफिज्म और शरीयत पे उनके क्या व्यूज हैं? सूफिज्म और शरीयत पे उनके ये व्यूज हैं क्योंकि उन्हें इस्लाम और उसके पालन के बारे में अक्सर बातें कही हैं, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस का ऐसा बिलीव है कि सूफिज्म और शरीयत बिल्कुल भी सेम नहीं है, आर नॉट एक्सक्लूसिव एट ऑल। ये दोनों बहुत अलग अलग टर्म्स हैं और इनका एक तरीके से मतलब इनको लिमिटेड नहीं किया जा सकता। दे डज नॉट हैव एनी लिमिट टू स्पेसिफाई कि यहाँ पे सूफिज्म खत्म हो जाता है, यहाँ पे शरीयत खत्म हो जाता है। और जो सरहिंदी थे
वो शरीयत और सूफिज्म दोनों एक्टिविटीज़ में प्रो थे। मतलब वो शरीयत को भी उतना ही अच्छे से फॉलो करते थे और सूफिज्म को भी उतनी ही तरीके से फॉलो करते थे। दोनों एक्टिविटीज़ में वो प्रो थे। कभी कभी ये भी देखा गया है कि वो एकदम डिवोटेड सूफी बन जाते हैं, स्पेशली जब मिस्टिसिज्म की बात आती है, रहस्यवादी चीज़ों की जब भी कहीं पे बात आती है तो हम देखेंगे वो एकदम से ऐसे सूफी बन गए हैं, बिल्कुल लाइक सूफियों वाली बातें करेंगे, सूफी तरीके से कहेंगे। और कभी कभी जब वो कंजर्वेटिव मोड में आते थे तो वो इतने कंजर्वेटिव हो जाते थे कि उन्होंने जहांगीर को ऐसा लेटर भी लिखा, सराहना का लेटर भी लिखा, जब उन्होंने 5वें गुरु अर्जुन देव की मृत्यु कर दी, मतलब फांसी दे दी। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्होंने अपने पिता अकबर की मिस्टेक्स को, जो गलतियां अकबर ने करी थी, उनको करेक्ट किया है। तो ये दोनों प्रैक्टिसेस दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रो थे। ये बहुत ज़्यादा सूफी भी थे और बहुत ज़्यादा शरीयतवादी भी थे। आई मीन शरीयतवादी कोई वर्ड होता है? शायद होता है। ठीक है। उनकी धारणा देखने में एकता की थी, जो इस सिद्धांत को बताती है कि सृष्टि और ईश्वर के बीच में एकता के बारे में बताती है। ये चीज सब्जेक्टिव है और अनुभव करने के वाले के मन पर निर्धारित है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये चीज बड़ी ही सब्जेक्टिव है और ये जो इस चीज को फील कर रहा है ये उसके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। और ये आदमी को उस स्टेज पर फील होती है ये चीज जो क्रिएटर और क्रिएशन वाली जो चीज है, जब वो उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाता है जहां पे वो हर चीज में अल्लाह को एक्सपीरियंस कर रहा है। अपने विचारों और विरोधी स्वभाव के कारण उन्होंने बादशाह ने उन्हें जेल में भी डाल दिया था, लेकिन उनकी सच्चाई और कमिटमेंट पर डटे रहने का ही नतीजा था कि जहांगीर ने उन्हें आजाद किया और साथ ही साथ अपना रिलीजियस एडवाइजर भी बनाया। ठीक है। एक टाइम ऐसा भी था जब जहांगीर के कोर्ट में ये रिलीजियस एडवाइजर की तरह भी काम करते थे, और इसी के साथ मैं फिनिश करती हूँ आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये पक्का शॉर्ट नोट में आजकल बहुत पूछा जाता है, तो ये मेजरली शॉर्ट नोट्स के लिए है ये टॉपिक, लेकिन काफ़ी आसान है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। और कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस या डाउट्स पूछिए। कोई थ्योरी कहीं मेरे से कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिए और मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, और आपको कौन से और लेक्चर्स या ऐसे पर्सनैलिटीज़ के बारे में और पढ़ना है वो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।